Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology Easy Way. I am देवेंद्र पटेल. Students, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल. उसके पहले क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड. आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल करेंगे. NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रिक डायपोल का है और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 से. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक सिस्टम है, उसमें दो चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, डायपोल बना रहा है QA एंड QB, और उसमें निकालना है आपको कि डायपोल मोमेंट कितना होगा. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नोट कर देता हूँ. आपको क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ, निकालना अपने को स्टूडेंट्स. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जिसको अपने को क्या क्या निकालना है. ए सिस्टम हैज टू चार्जेज QA एंड QB located at a point A something B something respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? Okay. स्टूडेंट्स, जब न्यूमेरिकल आता है हमारे पास तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में. जब भी न्यूमेरिकल आया तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होता. सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, उसके बाद ये सोचिए कि हमने इसको थ्योरी में कहाँ पढ़ा है, किस टॉपिक का है. तो फॉर्मूला भी वहीं से लगेगा, कॉन्सेप्ट भी वहीं का यूज करेंगे जिस टॉपिक का है. तो ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि टू चार्जेस, दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों चार्ज इक्वल है तो डायपोल बनता होगा, है ना. डायपोल बन रहा है और ये गिवन है और इसमें पूछ भी रहा है आपको डायपोल. तो यहाँ से तो आपको क्लियर है ना कि डायपोल ही पूछ रहा है. ये निकालना आपने. उसके बाद बोल रहा है टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम में. ठीक है, टोटल चार्ज, दो चीज़ें निकाल ली है. तो सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट. सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, क्या क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है. तो आपके पास दो चार्ज है, QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब एंड QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब. जो नॉर्मल सी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तभी तो डायपोल बनेगा, और नेचर भी अपोजिट होना चाहिए. तो नेचर भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसा रहा होगा वो, ऐसा. ठीक है, कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. लोकेटेड एट पॉइंट A, जो A का कोऑर्डिनेट है QA, जो A का कोऑर्डिनेट है वो आपका 0, 0, -15 सेंटीमीटर. इसका मतलब Z डायरेक्शन में है -15, X, Y एंड Z. और जो B का कोऑर्डिनेट है आपका B, वो आपका 0, 0 +15 सेंटीमीटर. तो ये X, ये Y और ये Z, तो Z में है +15 सेंटीमीटर, प्लस हटा देता हूँ, ये है. तो कुछ डायग्राम इस टाइप का बनेगा आपका. ये अगर आपको इसने X मान लिया, आपने इसको Y, तो इसको मानना होगा आपको Z, और इधर भी होगा एक Z अंदर की ओर, Z डैश होगा. ऐसा ही होगा डायग्राम, यही गिवन होगा AP. ठीक है ना. अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ या फिर ऐसे कर लेता हूँ. तो लो ऐसे कर लिया, सुंदर सा. यहाँ पर होगा सेंटर, इसको ऐसे कर लिया. यहाँ पर होगा Z और यहाँ पर होगा Z डैश. तो यहाँ पर A है, Z डैश आप देख लो, Z डैश में निगेटिव है, देखो आप निगेटिव A है, और यहाँ पर क्या आपका B है. ऐसे कर लिया बस, क्या जरूरी है यहाँ से सॉल्व करने का, ऐसे कर लिया. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या गिवन था, तो आप देख सकते हैं ये 15 है और ये भी 15 है. इसका मतलब ये टोटल कितना होगा 30 सेंटीमीटर. तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, यही तो गिवन था. क्लियर है. अब आपको क्या क्या निकालना हो, देखो फर्स्ट में क्या निकालना है. फर्स्ट में ये निकालना है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, कितना चार्ज होगा. अब ये चार्ज जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है,
तो आप उसको सिंपली ऐड कर लोगे, क्योंकि स्केलर है ना, तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है तो एडिशन क्या होगा, सिंपली होगा। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा, सिंपल ऐड कर लेंगे, वेक्टर तो है नहीं कि डायरेक्शन देखेंगे। तो एक चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा प्लस, तो माइनस आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो ये आ गया 0। तो नेट चार्ज सिस्टम पे क्या आ गया, 0 आ गया। नेट चार्ज इज 0। तो एक आंसर आ गया आपका कि नेट चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज। नेट चार्ज क्या आ गया आपका, 0। स्केलर है ना, स्केलर है, ऐड कर लिया सिंपल, जैसे अलजेब्रा में एडिशन होता है, ये कर लिया। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करें, तो दूसरे पार्ट में डायरेक्ट आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ये हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट क्वेश्चन हटा देता हूँ। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट, सेकेंड पार्ट, डायपोल मोमेंट। अगर वेक्टर में आप लिखो तो क्या लिखोगे, 2QL। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखो तो 2QL ये लिखोगे, है ना। अब यहाँ पर आप जो फॉर्मूला याद करते हो, आप इसको L लेते हो, इसको L लेते हो, यही तो लेते हो आप। तो 15 लेना है, 30 नहीं लेना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई नहीं होता तो आप 30 लेते। तो यहाँ से आ गया आपका 2 इंटू Q चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू L क्या आपका 15 और 15 अपॉन में 100, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना है आपको, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है ना। तो यहाँ कर दिया हमने। तो ये सॉल्व करने के बाद आ गया आपका, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 इंटू 2.5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻9। ये आ गया, इसको हटा देता हूँ, ये बन गया। अब और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कर लोगे, ये पॉइंट हटा लोगे, पॉइंट हटाओगे इधर चला जाएगा, तो 30 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा -10, है ना। तो ये हो गया हमारा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या कर लोगे, 75 ये ऐसे कर लोगे -10। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लोगे तो क्या कर लोगे, ऐसे कर लोगे। और भी ज़्यादा गुस्सा कर लोगे तो क्या कर लोगे आप, तो ऐसे कर लोगे। 8 क्या निकाल रहे थे, कूलम्ब मीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। आ गया आंसर। अरे कुछ भी करो यार, ये आंसर लिखो, ये लिख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटा लो, 10 यहाँ चला गया, ये 10⁻⁻10 हो गया। फिर उसके बाद 25 3 जा 75 ना, 75 0, एक 0 यहाँ से कम कर दिया तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, या यहाँ पॉइंट लगा लिया तो 8 हो गया, है ना। तो ये आंसर आ गया। कूलम्ब मीटर होता है यूनिट, कूलम्ब और मीटर, कूलम्ब और मीटर। तो ये आ गया अपना 8 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये समझ में आया, सिंपल था क्वेश्चन, ये समझ में आया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 हो गया हमारा, 8 क्वेश्चन नंबर था। अब इसको सॉल्व करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, डायपोल का नहीं है, ठीक है। तो डायपोल का नहीं है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसको अपने को सॉल्व करना है। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है, एक प्लस एंड एक माइनस चार्ज है, तो ये माइनस ले लिया। करके देखते हैं सॉल्व, ठीक है। 2 point charges QA and QB are placed 20 cm apart in a vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges?
डायपोल मान सकते हो आप, बट डायपोल हमने कहाँ कहाँ एक्सियल पे निकाला, इक्वेटोरियल पर निकाला, एनी जनरल पोजीशन निकाला। इसको आप जैसे डायपोल निकाला था ना वैसे ही इसको भी निकाल सकते हो, जैसे डेरिवेशन किया था वैसे ही कर लेंगे इसको। इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, कितना टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी निकालना है सेकेंड पार्ट में। तो ऐसा था हमारा, देखो आप देखिए आप, ये था 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, सुंदर सा, यहाँ पर क्यू ए था, यहाँ पर क्यू बी था, ये प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था। एक मिड पॉइंट है जिसका नाम उसने ओ रखा है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग, ए बी ज्वाइन कर दिया लाइन ऑफ द टू चार्ज। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये फर्स्ट पार्ट में निकालना है अपने को। अब सुनो, ये वाला जो चार्ज है क्यू बी -3 माइक्रो कूलम है और ये वाला चार्ज जो है +3 माइक्रो कूलम है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर निकालना। ये जो चार्ज है ना अपनी ओर बुलाता है, आजा आजा नाश्ता कराऊंगा, तो ये अपनी ओर बुलाता है, आजा भाई आजा, तो ये अपनी ओर बुलाता है, ओ पॉइंट के कंपेयर में अपनी ओर बुलाएगा। तो ये हो गया आपका ई डी टू निगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है ना टाटा बाय करता है, टाटा बाय बाय दूर भेजता है, ये तो अपनी ओर बुलाता है, ये चार्ज दूर भेजता है, तो इधर भेजेगा दूर, इधर भेजेगा दूर, तो इसका भी डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज है टाटा बाय बाय बोलता है, जाओ दूर जाओ, हटाता अपने से दूर लाइन, तो लाइन दूर चली गई इससे दूर, और ये जो है अपनी ओर बुलाता है, आजा आजा, तो ये अपनी ओर बुला लिया, ये अपनी ओर बुला लिया, दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। वैसे भी आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसमें क्या इशू है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में हो गया अलोंग द लाइन ए बी की ओर, बी ए नहीं ए बी, ठीक है। अब सुनो, अब ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है, वेरी गुड, ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर का है, दोनों चार्ज सेम है, बोथ चार्ज आर सेम, बोथ चार्ज आर सेम and equi distance from पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ओ पर सेम लगेगा ना भाई, इक्वी डिस्टेंस पर है ना, दोनों सेम है तो सेम लगेगा। तो डायरेक्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, डायरेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने 2E कर लिया, क्या दिक्कत है, दोनों के लिए सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ही डायरेक्शन में, तो कर लिया 2E, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए भाई, एक ही डायरेक्शन में सेम है, ऐड कर लिया ना, क्या दिक्कत है, तो ऐड कर लिया 2 × E। अब इसको हटा रहा हूँ, किसी काम का नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ये। तो अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर क्या बन गया, 2 × इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्या होता है, अरे एक ही Q तो आता है, Q1 Q2 कहाँ आता है, तो फोर्स में आता है, F = Q × E है ना, E = F/Q, Q कैंसल आउट, एक ही Q आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, और R² भी आता है, तो 2 × इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, और ये Q कितना है आपका 3 माइक्रो कूलम, तो कूलम में चेंज करेंगे ना, तो माइक्रो कैसे होगा 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस, अरे भाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पूरा मत ले लेना, यहाँ से निकालना ना ओ पर, तो ये डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10, और भैया इसको मीटर में भी तो करेंगे, इसको मीटर में भी तो करेंगे, तो 10/100 10/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, इसमें क्या, इसको कैंसिल कर लूँ क्या, अच्छा लग रहा है, इसको ऊपर ले जाऊँ क्या, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ, ऊपर चला जाएगा वो, तो आ गया आपका 9 × 2 = 18 मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, 18 और 3 54 ही तो होगा, है ना। उसके बाद 1 2 ऊपर गया, 11 आ गया, 11 में से 6 गया, कितना हो गया 5, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। देखो 9 1 2 11 में से 6 चला गया, कितना बचा 5, 6 और 5 11 होता है ना,
तब 5 बचा, तो ये आ गया प्लस का। अब इसको थोड़ा सिग्निफिकेंट में मेंटेन करके अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 5.4 × 10⁶, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। अब यूनिट क्या लिखे, तो यूनिट में कंफ्यूज क्या होना, आपने को कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q, न्यूटन पर कूलाम, इसमें क्या है न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया आपका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की और आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो आप। नेक्स्ट, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस इज, इसको हटा दो, ये हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ, इसमें थोड़ा हो गया और ज़्यादा, तो नेक्स्ट के लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो बी पार्ट क्या था, बी पार्ट ये था कि Q एक चार्ज था, ये एक चार्ज था। अब सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पर कौन सा, ये चार्ज, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बी पार्ट था हमारा। तो अब देखो ये जो O है ना, O, उस पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक क्या होता है, अट्रैक्ट। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये तो रिपल्सन होगा, तो ये रिपल्सन होगा। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू बोथ चार्जेस QA एंड QB इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो एक तो तरीका है कि आप फोर्स निकाल लो, F1 F2 दोनों को ऐड कर लोगे, रिजल्टेंट निकल जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा सिंपल क्या है, सिंपल ये है तरीका बी में, सिंपल ये है कि आपके पास फॉर्मूला पता है ना Q × E F का, और E तो निकला हुआ है ना, और Q कितना आपका, Q चार्ज कितना है 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम, और E कितना है आपका इंटू 5.4 × 10⁻⁶, ये अब ये कूलाम, ये न्यूटन पर कूलाम, कैंसल आउट, न्यूटन आंसर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 1.5 × 5.4 × 10⁻, ये -9 है ना, इससे कैंसल हो गया, तो आ गया -3 ये। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो आ गया 15 × 54 × 2 0 ऊपर चला गया 10⁻⁵ ये। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये आंसर आ गया हमारा न्यूटन में, ये आंसर आ गया Q × E। Q क्या था आपका 1.5 × 10⁹ कूलाम, E कितना आया था 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 1.5 5.4 10⁻⁹, कैंसिल हो गया, 3 बच गया, यहाँ पॉइंट हटाया, 0 नीचे लगाया, फिर ऊपर ऐड कर दिया 10⁻⁵। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया न्यूटन अपना आंसर, फोर्स लग रहा होगा इस वाले चार्ज पे। दूसरा क्या तरीका था कि आप इस साइड में फोर्स निकालोगे, ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्शन खींचेगा उस साइड में लगेगा, उसके बाद ये प्लस रिपल्सन उस साइड में लगेगा, दोनों को ऐड कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल सही लगता है तो हमारे वीडियो को हमारे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।